नमस्कार साथियों। तो जावा के सीरीज में हम फ्लो कंट्रोल देख रहे थे। और फ्लो कंट्रोल में हमने इफ एल्स, फॉर लूप एंड व्हाइल एंड डू व्हाइल भी हमने देख लिया। राइट। अगला जो टॉपिक है वो है स्विच केसेस का, जो फ्लो कंट्रोल में हम देखेंगे कि स्विच केसेस क्या होते हैं। राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्विच केसेस को और आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही डिफरेंट है, थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे तो डिफरेंट है। राइट। तो हमारे पास है, हमने ये देखा था लास्ट वीडियो में। इसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्लो कंट्रोल को। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू लेंगे यूजर से, और यूजर ने कौन सा नंबर एंटर किया है उसके बेसिस पे हम केसेस बनाएंगे। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं प्रोग्रामिंग करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इंट, राइट, इंट, इस बार मैं ऑप्शन लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा समझने में इजी होगा, इसका कोई वो नहीं है। राइट। नेक्स्ट इंट ले लिया हमने, यूजर एंटर करेगा कोई। यहाँ पे मैं सिस आउट करा लेता हूँ जैसे अभी तक हम कराते आए हैं। राइट। सिंपल सा, इंटर नंबर, यूजर नंबर को इंटर करेगा। देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, स्विच करेंगे। यहाँ पे लगाना है आपको स्विच। क्या स्विच करना है, ऑप्शन को स्विच करना है। ऑप्शन को देखना है, इसकी बॉडी बना देते हैं हम स्विच में। अब ऑप्शन में जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से यहाँ पे हम लिखेंगे केस वन। जो भी केस आएगा, अगर यूजर ने वन इंटर किया है तो केस वन बन जाएगा। और हम सिंपल सा यहाँ पे सिस आउट करा देंगे। अभी हम सिर्फ एग्जांपल्स ले रहे हैं। राइट। सिस आउट, यू हैव चूजन, राइट, ऑप्शन वन। राइट, ऑप्शन वन उसने चूज किया है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके बहुत ही जल्दी मैं खत्म कर दूंगा इस वीडियो को। बहुत लंबा नहीं है, छोटा टॉपिक है, बट थोड़ा सा क्या है कि मजेदार है। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इस तरीके से। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने। ओके, केसेस बनाते हैं। राइट, यहाँ पे केसेस बनाना है। मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ। भाई चल, उठ गया तो यहाँ पे इसको भी कर देता हूँ, ये यहाँ पे। राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि केस वन बन गया। देन इसके बाद आपको यहाँ पे ब्रेक लगाना है। ब्रेक लगाने के बाद दूसरा केस बनाना है। यहाँ पे केस टू बनाना है। सिंपल सा ये सिंटैक्स होता है। केस टू बनाने के बाद केस टू लिखा आपने, उसके बाद कॉलन लगाना है। देन आपको फिर से उसके अंदर उसकी चीजें लिखनी है, जो भी कोड आपको एग्जीक्यूट कराना है। मैं अभी सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ही एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे यू हैव चूजन ऑप्शन टू कर दूंगा। सिंपल है, मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। स्विच केसेस आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से, यहाँ पे देखिए, जो भी केस बनाइए आप उसके लास्ट में जो भी आपको जितना भी एग्जीक्यूशन करना है वो एग्जीक्यूशन करिए। देन उसके बाद आप ब्रेक लगा दीजिए। ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो अदर केसेस को भी एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। राइट। हमने बना लिया केस। अब इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे हम केस थर्ड बनाते हैं। तीन केस बना लेते हैं, बहुत ज्यादा केसेस नहीं बनाएंगे। तीन केसेस बनाते हैं और इसको सिंपल सा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे ऑप्शन थ्री लिख देते हैं। देखिए, ये इस तरह से केसेस होते हैं। अभी ये एग्जीक्यूट कैसे होगा वो भी देखेंगे, ये फ्लो कंट्रोल में आता है, इसको भी देखेंगे। लास्ट में एक केस बना देते हैं जो होता है डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट क्या करता है कि डिफॉल्ट में वो हो जाएगा कि जो भी आपने चूज किया है वो किसी भी केस से मैच नहीं करता है। यहाँ पे यू हैव चूजन आउट ऑफ ऑप्शन, राइट, यू हैव चूजन आउट ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। चलो इसको मैं रन करता हूँ, फिर आपको क्या होगा, यहाँ पे एक इंटर नंबर मांगेगा। अब यूजर जब वन इंटर करेगा, एक इंटर करेगा तो ये वाला प्रिंट होगा।
राइट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यू हैव चूजन ऑप्शन वन। देन अगर टू यूजर यूजर अगर टू इंटर करेगा तो यू हैव चूजन ऑप्शन थ्री। चलिए उसको एग्जीक्यूट कराते हैं एंड इसको ऑप्शन में डालते हैं। क्या हुआ भाई? एरर एग्जिस्ट, ओके। कहाँ पे एरर है, कैंसिल करते हैं। कहीं पे एरर है, इसको सेव करते हैं और देखते हैं एरर कहाँ है भाई। कहीं एरर है। अच्छा, एक यहाँ पे हमने डिलीट कर दिया था ज्यादा। चलो अभी हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं। इंटर अ नंबर, हमने क्या किया, वन इंटर किया। वहां नहीं भाई, यहाँ यहाँ पे वन इंटर किया, यू हैव चूजन ऑप्शन वन। फिर से चलाते हैं, राइट। तो जब यूजर ने एक इंटर किया तो यहाँ पे स्विच केस में, स्विच में ऑप्शन में गया, एक को देखा उसने तो केस वन को एग्जीक्यूट कर दिया। अब यहाँ पे नंबर हम थ्री करते हैं, थ्री, यू हैव चूजन ऑप्शन थ्री। तीसरी बार रन करते हैं हम, मतलब जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे, जो भी नंबर आप इंटर करोगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोर। फोर नंबर है ही नहीं केस हमारे पास, फोर नंबर का केस यहाँ पे है ही नहीं, तो ये किस में चला जाएगा, देखते हैं। यू हैव चूजन आउट ऑफ ऑप्शन, ये डिफॉल्ट में चला जाएगा। अगर कोई केस मैच नहीं किया तो आपका ये डिफॉल्ट केस में आ जाएगा, और डिफॉल्ट के अंदर जो भी चीजें आप लिखोगे उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। सिंपल। ये स्विच केस है, बहुत ही सिंपल केस है। आपको आपकी प्रोग्रामिंग लाइफ में कहीं ना कहीं यूज करने को जरूर मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। आपको एक स्विच बनाना है, स्विच की बॉडी बनाना है, ये इतनी बॉडी है। इस स्विच के अंदर आपको जितने भी केसेस बनाने हैं, जितने भी केसेस लिखने हैं, वो मल्टीपल केसेस आप, नंबर ऑफ केसेस लिख सकते हैं, और लास्ट में आप डिफॉल्ट केस बना सकते हैं, राइट। तो वो अगर केसेस मैच नहीं करेगा तो वो डिफॉल्ट वाले को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था एक स्विच केसेस का, जो कि फ्लो को कंट्रोल कर रहा है। फ्लो को कंट्रोल ऐसे कर रहा है कि आप देखो, जब वन इंटर करता है यूजर तो केस वन ही एग्जीक्यूट होता है, बाकी चीजें एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, राइट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर मैं इसका ब्रेक हटा दूं, चलो दो का ब्रेक हटा देता हूँ। आप देखो, मैंने दो का ब्रेक हटा दिया, ब्रेक नहीं लगा हुआ है। अभी आप देखिए, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा और दो इंटर करूंगा, राइट। अब देखिए, प्रोग्रामिंग जब इंटरव्यू आपका होगा तो इसी तरीके से आपको, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे किसी एक केस में तो क्या होगा, राइट। चलिए हम यहाँ पे इंटर करते हैं दो। अब हमने किया एंटर। अब आप देखो, दूसरा तो चला ही चला, यू हैव चूजन ऑप्शन टू। ऑप्शन टू तो चला ही चला, ऑप्शन टू चल गया, उसने केस मैच किया। ऑप्शन वन नहीं चला क्योंकि केस टू था। ऑप्शन वन चला, देन उसके बाद उसको ब्रेक नहीं मिला तो रुकेगा ही नहीं भाई वो। ब्रेक तो लगाया नहीं आपने, ब्रेक लगाते तो वहीं पे रुक जाता, लेकिन ब्रेक लगाया नहीं आपने, वो आ गया केस नंबर थ्री पे, और उसको भी कर दिया एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे ब्रेक का जो इस्तेमाल है, जो यूज है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप किसी केस में ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो केस दूसरे केस पे पहुंच जाएगा, मतलब उसके ऊपर वाले केस पे नहीं जाएगा, उसके नीचे जो भी केसेस होंगे उन सारे केसेस को वो एग्जीक्यूट कर देगा, राइट। तो भैया उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होंगी चीजें, और जो फ्लो कंट्रोल है उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा जावा में एरे का टॉपिक होगा, और जावा में एरे से स्टार्ट करेंगे। एक्चुअल में प्रोग्रामिंग हमारी अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। ये जो चीज़ें थी ये फंडामेंटल चीज़ें थी, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, आपके लूप्स कैसे होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट, फ्लो को कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अब हम जब एरे को पढ़ेंगे तो एरे में ये सारी चीज़ें यूज करेंगे और बखूबी उसको देखेंगे, राइट। तो एरे बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम एरे से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया जाता है उसमें एरे का ही यूज होता है। एरे जाके कलेक्शन में जो है हमारा लिंक लिस्ट में चेंज हो जाता है। वो सब चीजें बाद में कब करेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो से एरे स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ तड़कते भड़कते वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।